Hello, Assalamualaikum. Good morning, viewers. How are you? Hopefully, you all are doing well. I'm Nadeem here and welcome you all. Teach Physics with Nadeem. So, today's our topic is electrical power. So, before discussing electrical power, तो हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे हाउसेस को सप्लाई हो रही होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। नॉर्मली हमारे फैंस, बल्ब्स, एसीज, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, वॉशिंग मशीन्स, ये जो सब यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस चल रही होती हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर पे चल रही होती हैं। वो पावर हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें ट्रांसफार्मर के द्वारा मिलता है, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के द्वारा मिलता है। तो आइए डिफाइन कर लेते हैं पावर होता क्या है। तो पावर की डेफिनेशन है द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड इज कॉल्ड पावर। ऐसा रेट, वो रेट जिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। यानी कि यहाँ रेट का माने ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई हो रही हो हाउसेस को, नॉर्मली हाउसेस को ही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। होपफुली पावर क्लियर हो चुका होगा। फर्दर पावर को मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली अगर डिफाइन करें इलेक्ट्रिकल पावर को तो जो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल होता है दैट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रही है पर यूनिट टाइम के हिसाब से उसे हम क्या कहते हैं? पावर। तो P, तो इसका फार्मूला क्या होगा? P इज इक्वल टू W/T। यानी कि W क्या है? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, यानी कि एनर्जी है, और डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रही है हमारे हाउसेस को तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। फर्दरली इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लेते हैं। तो एज वी नो दैट W इज इक्वल टू Q इंटू V, यानी कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि W जो बराबर होता है, जो इक्वल होता है वो होता है QV। यानी कि ये इक्वेशन कहाँ से आई तो इधर थोड़ा सा देख लें। V इज इक्वल टू W/Q, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि प्रीवियस टॉपिक में हम डिस्कस करके आए थे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो इक्वल होता है W/Q, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय पर यूनिट चार्ज, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज के द्वारा डिलीवर की जा रही है उससे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वहाँ का फार्मूला अब इसको रीअरेंज करके लिखें अगर, यानी कि W की वैल्यू फाइंड करें तो Q नीचे डिवाइड कर रहा है और उस साइड जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो W इज इक्वल टू Q/V, यानी कि अब हम यहाँ पे आके ये वैल्यू पुट करेंगे V, यानी कि QV इज इक्वल टू W, यानी कि P इज इक्वल टू, यानी कि जहाँ पे आपको W नज़र आ रहा है यानी कि वर्क नज़र आ रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? QV को लिखेंगे डिवाइडेड बाय टाइम सेम रहेगा। तो फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि एज वी नो दैट Q/T इज इक्वल टू, यानी कि ये करंट होता है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम के हिसाब से जो चार्ज का फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। तो हम ये इक्वेशन वहाँ रिप्लेस कर लेंगे, जहाँ Q/T है वहाँ क्या लिखेंगे? I, यानी कि दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट I, तो V सेम रहेगा P इज इक्वल टू IV और P इज इक्वल टू PI, यानी कि दैट इज़ फाइनल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। अगर वोल्टेज और करंट हमको दोनों गिवन हो तो हम इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि P को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा। सो फर्दर और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं,
कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ को यूज़ करके इस इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे। तो P इज इक्वल टू वी आई, और एज वी नो दैट ओम्स लॉ जो इक्वल होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो जहाँ हमें V नज़र आ रहा है वहाँ हम आई आर की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि V जो बराबर है वो आई आर के बराबर है। P इज इक्वल टू आई सेम, जहाँ V है वहाँ हम क्या रखेंगे? आई आर रखेंगे। तो ये इक्वेशन फर्दर जो बन जाएगी वो होगी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दैट इज़ फाइनल फार्मूला। जो ऊपर हमने फार्मूला फाइंड किया है वो पावर को कैलकुलेट करने का है। जो नीचे फार्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दैट इज कैलकुलेटिंग पावर, द पावर दैट जनरेट हीट इन द रेजिस्टर। ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ये वो पावर हमें बताएगी जो हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है, जो पावर हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है इन रेजिस्टर के अंदर जो हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है पावर, वो पावर अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमारी इक्वेशन होगी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। होपफुली ये पावर आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ पावर, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। जो ऐसा यूनिट होता है पावर का वो वाट होता है। तो ये यूनिट कहाँ से आया? ये यूनिट आया P इज इक्वल टू W/T, यानी कि पावर का जो फार्मूला है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रही है हाउसेस को पर यूनिट टाइम के हिसाब से, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। अब हम इसको देख लें तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड इज इक्वल टू, जो इक्वल होता है जूल पर सेकंड, वो वाट के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें किसका ऐसा यूनिट मिल गया? पावर का। तो एग्जाम्पल को आइए देख लेते हैं। अ बल्ब ऑफ 25 वोल्ट इन आयरन ऑफ 1000 वोल्ट, यानी कि ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे हाउसेस में यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनकी यानी कि रेटिंग है कितनी पावर लेती है। तो जो बल्ब है 25 वोल्ट और इसके बाद इन आयरन 1000 वोल्ट लेती है, यानी कि एनर्जी कंज्यूम करती है। उसके बाद किलो वाट आवर, नॉर्मली जो वाट है वो सिम्बॉलिक यूनिट है, यानी कि अगर एक दो अप्लायंसेस की बात करेंगे, उनकी रेटिंग की बात करेंगे तो वाट हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन किलो वाट आवर जो हम इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि यूज़ कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है हमारे घरों में, तो उसी के लिए एक स्टैंडर्डाइज यूनिट दिया गया, दैट इज़ किलो वाट आवर। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल मीटर के द्वारा हमारे घरों को बिजली सप्लाई होगी वो इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि किलो वाट पर आवर पे सप्लाई होगी। तो किलो वाट को डिफाइन कर लें तो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय पावर इन 1 किलो वाट इन 1 आवर इज सेड टू बी 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, वो अमाउंट एनर्जी की जो डिलीवर की जा रही हो किसके द्वारा? पावर के द्वारा, इन 1 किलो वाट में इन 1 आवर, 1 आवर के दौरान 1 किलो वाट की जो एनर्जी डिलीवर की जा रही हो पावर के द्वारा इज सेड टू बी 1 किलो वाट आवर। तो ये क्या कहलाता है? हमें 1 किलो वाट आवर कहलाता है। तो फर्दरली 1 किलो वाट आवर को देख लें तो दैट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1000 वोट, यानी कि एक किलो में जो होते हैं वाट्स, दैट इज़ 1000 वोट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 किलो वाट आवर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो 1000 वाट डिवाइडेड बाय आवर को हम यानी कि अगर सेकंड्स में देखें तो 36
3600 सेकंड्स मौजूद होते हैं 1 आवर में। तो मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जो, तो इतनी जो एनर्जी है वो 1 kWh में प्रेजेंट होती है। यानी कि फर्दर प्रीफिक्सेस को ख़त्म कर लें तो 3.6 इंटू 10⁻, सो 10⁻⁶ की जो प्रीफिक्सेस होती है यानी कि वो होती है मेगा, तो 3.6 मेगा जूल। तो इतनी जो इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि एनर्जी होती है वो 1 kWh में